रहा है कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत लिया है। इसलिए आजकल ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, इनकी बेचैनी का कारण कुछ और है। इसलिए मांगने से, मैं फिर कहता हूं, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जो दोबारा से आए हैं, उसके बाद ये मेरा पहला भाषण है। इसलिए इस बदलाव को, जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, आपने अब प्याज के दाम और पेट्रोल की कीमत पर 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने की बिजली के बिल पे वोट देना बंद कर दिया है। कसम खाइए कि आप सरकार देश चलाने के लिए नहीं चुन रहे हैं। देश तो तब भी चल रहा था जब देवी गौड़ा थे। देश तो तब भी चल रहा था जब भारत का विदेश मंत्री, यूएन के अंदर जब नाम पुकारा गया कि भारत के विदेश मंत्री अपना पक्ष रखें, भारत के विदेश मंत्री अपनी कुर्सी से उठे, यह हमारे और मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं इसको दोहराता हूं। हम सब के मुंह पर यह एक तमाचा है कि 95 करोड़ हिंदू इस देश में ढंग का नेता नहीं चुन पाते। उनका नाम पुकारा गया कि भारत का विदेश मंत्री आए, अपना पक्ष रखे। हमारा विदेश मंत्री गया मंच पे, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट कहने के बाद उस आदमी ने भाषण पढ़ना शुरू किया। 10 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागा गया और उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, इस वाले को नहीं, इसको पढ़ना है, ये पुर्तगाल का भाषण है। यह हंसने की बात नहीं है। यह इस बात में मुझे शर्म आती है कि 90 करोड़ लोगों में से हम किन बोनों को चुनते हैं। यह उसकी बेइज्जती नहीं है, यह भारत राष्ट्र की बेइज्जती है। चुनते तो आप तब भी थे, तब भी आपके मूल में मैं, मेरी जाति, मेरा इलाका, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, यही था। भारतीय राजनीति के केंद्र में कभी सनातनी हिंदू था ही नहीं। यह पहला बदलाव है। कहा जा रहा है कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत लिया है। इसलिए आज यह आत्ममंथन करना चाहिए कि हम बेटी के लिए लड़का देखें, बेटी के लिए दूल्हा देखें। जितनी हम उसमें कमियां और अच्छाइयां निकाल सकते हैं, जितना समय उस पर बिताते हैं, सरकार के चुनने से पहले भी इसी बात का ध्यान रखें। यह बदलाव से दुनिया परेशान है। इसलिए आजकल ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, इनकी बेचैनी का कारण कुछ और है। उनकी बेचैनी यह नहीं है कि आपने सत्ता में उत्तर प्रदेश में दोबारा किसी को रिपीट कर दिया है और दिल्ली में रिपीट कर दिया है। उनका डर यह है कि 700 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हो गया है। और आप सरकार चुनते वक्त बहुत अपोलोजिस्टिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं है, वो वाला नहीं। जो सत्ता के नियमों में
जो भी नियम बने हैं सत्ता के, उन नियमों को काट करके सत्ता पे काबिज हो सकता है, चाहे वो 2002 के दंगों का हीरो ही हो। वही हमने करना शुरू किया। इसलिए हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, देखिए ऐसा नहीं, लोग क्या सोचेंगे। लोग वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए आपने बड़े लंबे समय के बाद अपने हीरो की तस्वीर बदली है। आपने इस कुंठा से बाहर निकल गए कि समाज हमारे बारे में क्या कहेगा। यह समाज आपसे उस वक्त नहीं पूछने आया था जब 2 दिसंबर 1989 को जम्मू कश्मीर के एक इस्लामिक जिहादी को शपथ लेकर के भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बनाया था। तब आपने सवाल नहीं पूछा, वो कभी अपोलोजिस्टिक नहीं हुआ। उसको पहला मौका मिला, एक चांस मिला 4-6 महीने का, वो अपना काम करके चला गया। आपको कितने साल चाहिए? अगर ईमानदार हैं तो एक एक दिन में हर वो बहुत सारे कामों की लिस्ट है जो इस राष्ट्र को, इस सनातन को बचा सकती है। आपको 50 साल नहीं देने हैं हमको। जो 50 साल की बात करें उनसे कहिए ना, ये बेईमानी नहीं होगी। दुनिया हमारे ऊपर बहुत समय से हंस रही है। हमें दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लेना। हम किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है भाई, कि हमारी वो तारीफ करेगा तो वो बहुत बड़े हो जाएंगे। हम जिनको हो वो चले जाएं। आपने कुछ लोगों में पहली, यानी ये मैं मानता हूं 600-700 साल के बाद पहली बार आपका रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में आपको यह होया कि हम हैं कौन यार, हम क्यों पिट रहे हैं, हम लुट क्यों रहे हैं, हमारी माओ बहनों के साथ चौराहे चौराहे पे उनकी इज्जत क्यों छाली जाती है। 2 दिसंबर को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शपथ ली, 8 दिसंबर को उसने अपनी बेटी को किडनैप कराया, 1 हफ्ते बाद छुड़वाया, और 2 दिसंबर 1989 से 19 जनवरी 1990, मात्र 40 से 50 दिन के अंदर दुनिया का सत्ता और व्यवस्था की देखरेख में सबसे बड़ा मैसेकर, सबसे बड़ा कत्लेआम कश्मीरी हिंदू पंडितों का हुआ। न औरंगजेब था न बाबर था, इसी संविधान की शपथ लेने वाले गृह मंत्री ने किया। वो गवर्नर साहब उस वक्त के महान आदमी थे। इस जीवन में उनसे कई बार मिलने का मौका मिला, उनके अंतिम समय में मिलकर आया मैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी ताकत गृह मंत्री के हाथ में होती है, उसे कुछ काम नहीं करने दिया। बदकिस्मती देखिए, जिसके बाप ने सीधे तौर पर कश्मीरी हिंदू पंडितों के नरसंहार में रोल प्ले किया, उसकी बेटी मुख्यमंत्री बन गई। और जिस आदमी ने उस गृह में स्टैंड को जला दिया, अपने दिल पे हाथ रखिए, हम कितने कायर और डरपोक और लाची लोग हैं कि हम जो काम खामोशी से भी कर सकते थे वो भी नहीं किया। हम, क्योंकि हमें आदर्शवादी दिखना है, हमें महान दिखना है। दारा सिंह जिसने ग्रैमस्टैन को जला दिया था, 29 साल से जेल में है, एक दिन को भी उसको पेरोल नहीं मिली। उसकी मां की डेथ हो गई, उसकी पिता की डेथ हो गई। सरकार को जो करना है करेगी, न्याय व्यवस्था जो करना है करेगी, समाज तो जिंदा है। समाज ने क्या किया? अगर ये सोच लेते ठीक है, इसने क्राइम किया, इसको सजा मिले, हमसे मतलब नहीं, लेकिन इसके परिवार को एक दिन भी एहसास ना हो कि इसके घर का पुत्र जेल में बंद है। ये जिम्मेदारी 5 लोग भी उठा लेते तो कई हजार दारा सिंह पैदा हो जाते समाज में। आपके लिए जो लड़ भी रहा है, जो मर भी रहा है, आप चाहते हैं कि हमारे घुटनों के नीचे खड़े होकर के हमसे कहे कि हमारी मदद कर दो, तब हम करेंगे। ये नहीं हो सकता। इसलिए एक नहीं, बहुत सारे किस्से हैं। यह आपके राज्य में कांग्रेस की सरकार है,
मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं। यहीं से बोला, तब तो आपको दोबारा से मुबारकबाद, क्योंकि इसी राज्य में एक बार मुझे बुलाया गया तो मुझे दिल्ली चिट्ठी पहुंची कि वहां की सरकार चाहती है कि आपके आने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप नहीं आएंगे तो अच्छा होगा, नहीं हमें गिरफ्तार करना होगा। लेकिन क्या बदलाव है कि उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में इसलिए यह मत समझिए कि आपने जो किया है, जो खामोशी से किया है, उसका प्रभाव लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसलिए 2014 के बारे में बहुत बात होती है हमारे यहां। वो महत्वपूर्ण घटना नहीं है भारतीय राजनीतिक इतिहास में, सनातन की पूरे इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना है कि जो समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल पे बिक रहा था, उसने 2014 के योद्धा को कम सीटें पड़ने के कारण 270 या 75 सीटें थी, उसी समाज ने उसे दोबारा चुना और 303 सीटें देके चुना।